पूरण धनी, भाग्य से प्रीत तुझ संग बनी, ये बनी ही रहे और हर दम बढ़े, ये बनी ही रहे और हर दम बढ़े। बड़े मांगू मैं तुझसे यही, है दादा तो पूरण धनी, भाग्य से प्रीत तुझ संग बनी, ये बनी ही रहे और हर दम बढ़े, ये बनी ही रहे और हर दम बढ़े। बड़े मांगू मैं तुझसे यही, है दादा तू पूरण धनी, तेरे दिल में तू ही तू बसा, आंखों में मेरी तू ही छिपा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, आंखों में मेरे तू ही बसा। मैं हुआ हूँ तेरा, तू हुआ है मेरा, मैं हुआ हूँ तेरा, तू हुआ है मेरा, नाता तुझसे जन्म जन्म का है, तारे टूटे न हरगिज कभी, तारे टूटे न हरगिज कभी, भाग्य से प्रीत तुझ संग बनी, ये बनी ही रहे और बढ़ती रहे, ये बनी ही रहे और हर दम रहे। बड़े मांगो मैं तुझसे यही, है दादा तो पूरण धनी। तो अंदर में हृदय में पल रहा है और गुरु साकार में जो प्रेम से खींचता है, भाव पूरे हो जाते हैं तो मिलना हो जाता है। आज भी वो ये खेल चल रहा है। बहुत दिनों बाद मुंबई के लिए निकल पड़े हैं, शाम को इशारा मिल गया है। बताना इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि आप सबके भावों को लेकर के जाएंगे दादाजी के पास, तो और गुरु तो केवल भाव को जानने वाला होता है, भाव को प्रेम करने वाला है। वहाँ अभी सत्संग अभी स्वरूप से ऐसे नहीं होता, बस मिलना ही होगा दादाजी से। कोई थोड़ी देर का समय मिला है। गुरु जिस अवस्था में है 93-94 एज पे, तो उनको बहुत संभाल की जा रही है उनकी हर तरह से, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रेम बस उदारता से हमको बोल दिया कि चलो आ जाना, मिल लेना। उसका बहुत शुक्राना है। भैया पचमढ़ी में उनसे जो मिले थे भैया, मैं ये महसूस किया तो उनके जैसे हम नजदीक पहुंचे तो शरीर में मतलब जैसे कोई, बाकी सब अपने अपने लक्ष्य को पा रहे हैं, अपने प्रेम को पा रहे हैं, लेकिन उन जैसा भी कोई नहीं लगता। बहुत उदारता, बहुत प्रेम, बहुत आत्मिक स्थिति जब होती है तब ये स्वरूप प्रकट होते हैं। तो बस ऐसे गुरुओं के दास हैं हम, ये सोच के मन कराता है। फिर प्रेम से गाने लगता है कि युग युग से गुरु प्रेम की महिमा गाते रहे और गाते रहेंगे। प्रेम से सतगुरु दर पर यूं ही आते रहे। प्रेम का ही है। दीदी ने भी बड़ा सुंदर प्रेम की व्याख्या बताई थी। वो दृष्टांत पिछले दिनों से बहुत अच्छा लग रहा है
कि कैसे एक राजा तो था, वो शिकार के लिए निकला था। पहले शिकार निकलते थे तो 15-15 दिन 20-20 दिन तक शिकार के लिए भटकना पड़ता था, दूर जाते थे अपने राज्य से निकल के, जंगलों का रास्ता होता था, तो फिर वहां शिकार करते थे। तो राजा भी निकला हुआ था, तो शिकार करने वाली उसकी ड्रेस थी, वैसे ही सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के, मुकुट नहीं होता है, फिर सर पर और कुछ होता है, पगड़ी होती है, मुकुट होता है, तो उसकी दाढ़ी भी काफी बड़ी हुई थी, तो राजा का स्वरूप थोड़ा भिन्न हो गया था। राजा को जब शिकार करते करते ऐसे लगा कि आराम की जरूरत है, कुछ भोजन पानी की जरूरत है, तो देखा उसने, वहीं छोटा सा गांव था, उसका एक साहूकार था, उसके पास राजा पहुंचा। लेकिन वो साहूकार जो था, वो राजा से बहुत स्नेह रखता था, बहुत प्रेम रखता था, उसको अंदर से राजा की बहुत कदर थी। होता है कोई कोई, अभी सभी का तो नहीं होता है, लेकिन कोई कोई इतने अच्छे संस्कार वाला होता है, उसे खातरी थी कि राजा के कारण ही आज हमारे राज्य में इतनी उन्नति है, देश में इतनी उन्नति है। और सभी लोग तो, कुछ लोग तो गालियां भी देते हैं राजा को, हम लोग देखते हैं अपनी राजनीति में। और कुछ लोग जो पहचान रहे हैं कि देश की भलाई सोचने वाला हमारा आज कैसे राजा मिला हुआ है हमको, कैसे हम सबके उद्धार की बात सोचता है, कैसे हम लोगों के लिए भले की बात सोचता है, कैसे परिवर्तन दिख ही रहे हैं लोगों को अब, जो अच्छाइयां हुई हैं वो दिख रही हैं, लोग की मानसिकता बदली है, कारोबार के तरीके बदले हैं लोगों ने, यार सब चीजें बदली हैं। तो क्या जहाँ ऐसा राजा कोई होता है तो साहूकार भी उससे बहुत प्यार करता था राजा से, और जब प्यार होता है तो फिर वो भावनाएं प्रकट भी हो जाती है। तो साहूकार के घर में राजा की बड़ी सुंदर उसने तस्वीर लगा रखी थी। हम लोगों को गुरु से प्यार है तो देखो लगेंगे कितनी सुंदर लगती है। आते ही सबसे पहले गुरु को अर्पण करने का मन करता है, प्रेम अर्पण करने का, भाव अर्पण करने का। तो साहूकार के घर पर भी ऐसे बीच में ही उसने सेंट्रल हॉल में लगा रखी थी एक बड़ी सुंदर तस्वीर राजा की। लेकिन शिकारी के वेश में जब राजा पहुंचा वहां, तो उसने उसको जलपान कराया। जब उसको पता लगा ये फलाने देश से आए हैं, तो साहूकार को तो बस और तो से मतलब नहीं, जहाँ प्रेम होता है तो उसी की बात पूछता है, और राजा साहब वहां के कैसे हैं, राजा साहब कहाँ रहते हैं, आके आप मिले हैं कभी राजा साहब से, कभी आप राजा साहब को जानते हैं, ऐसे करके पूछ रहा था। राजा समझ गया ये मुझे पहचान नहीं पा रहा है। राजा ने देख भी लिया कि इसके दरवाजे जो है कमरे में मेरी तस्वीर भी लगी हुई है, और ऐसा देख करके राजा को बड़ा अच्छा लगा। संस्कारी भी था, प्रेम वाला भी था, स्वागत भी अच्छा कर रहा था, भाव से कर रहा था। तो फिर उसने बार बार जब राजा के बारे में ही बात कर रहा था, तो राजा ने कहा कि मैं तो अच्छे से जानता हूँ राजा को। शिकारी के वेश में बोला कि जानता हूँ। अब वो जो है कहता है, क्या आप मुझे मिलवा सकते हैं, क्या आप मेरे को उन तक पहुंचा सकते हैं। उसने बोला हाँ, आना तुम समय निकाल कर कि मैं तुमको जरूर उस राजा से मिलवाऊंगा। अब तो उसको बड़ी उत्सुकता बढ़ गई है, जल्दी से वो समय निकाल के पहुंचा जब राज्य में। अब इधर राजा शिकार छोड़ करके अपना राज संभाल रहा था, तो राजा के पूरे वेश में था, मुकुट सजा हुआ था, उसकी सब बदली हुई थी हलत पलत। और वो जाकर के जब उस राजा से मिला, तब उसको लगा अरे ये तो वही है जो शिकारी के रूप में मेरे पास आए थे, वेश बदल करके। कहला राजा ना, आपने उस वक्त मेरे को क्यों नहीं बताया कि आप ही राजा हैं, मेरे कैसे भाग्य आप मेरे घर तक होके आए। बोला क्या करूं, तुम्हारा भाव और प्रेम देख करके मुझे ये बात छुपाने का ही मन किया, लेकिन तुम्हारा प्रेम था तो देखो तुम यहाँ तक दौड़ करके तो आए मेरे पास। आज मैं कितना खुश हूँ। तो कोई कब खुश होता है, जब राजा को ये लगा कि कैसे मुझसे मेरे लिए कितना भाव रखता है, मेरे लिए कितना प्रेम रखता है, मेरे लिए कितना समर्पण है, तभी तो राजा फिर उसको सब कुछ देने को तैयार हो गया। तो गुरु भी ये दिल हमारा देख रहा होता है कि कैसा दिल है इसका, भाव कैसा है इसका, समर्पण कैसा है इसका, आज्ञा मानता है कि नहीं, प्रेम रखता है कि नहीं, मेरा ही रूप जान करके सबको प्रेम करता है कि नहीं, सबके साथ अपना मिलाप से रहता है कि नहीं।
कहीं ना कहीं ऐसे गड़बड़ तो नहीं रखते, कोई अपने मन में कोई भाव ऐसे तो नहीं रखता, अंदर कुछ बाहर कुछ तो नहीं है इसके। तो जब ऐसा देखता है गुरु भी हमारे जीवन में, कि हाँ ये सच्चाई से इसका भाव है, समर्पण है, तो फिर वो भी प्यार करके हमको सारी राजाई दे देता। तो गुरु आकर के वो पर्दा फिर हटा देता है, पर्दा दूर करे अखियन का ब्रह्म दरस दिखला। तो इसलिए गुरु की बहुत महानता होती है। हम देखते हैं कि कुछ भाव ऐसा निकला होगा, प्रेम ऐसा निकला होगा, जो उनके उसे आज्ञा मिल गई कि हाँ आ जाओ, भले ही मिलना चाह रहे हो तो प्रोग्राम बन गया है, पहुंच जाएंगे। पहले भी लखनऊ पहुंचे, और ये सारा जो प्यार आप सबका मिलता है, ये सब उन्हीं का प्रताप है, गुरुजनों का। तो ये उन्हीं को अर्पण कर लेते हैं तो हम भी हल्के हो जाते हैं, तो थोड़े थोड़े भारी रहते हैं, हम भी उड़ते हैं। फिर गुरु ने ये शुरू से हमको इतना प्यार देना लेना सिखाया है, तो लेना देना फिर आनंद का हो, बाकी सारा छोड़। तो गुरु तेरी प्रीत तो बार बार करते हैं, है गुरु हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते, तुम्हारे प्यार में ही समर्थ हैं। तो इस ज्ञान के लिए जरूर ध्यान, सब साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम। वो गुरु का ही प्रेम होता है, क्योंकि जब धीरे धीरे ज्ञान की समझ आती है तो फिर गुरु कोई शरीर नहीं रहता। गुरु फिर हमारे भाव दशा में ऐसे स्थिर होता है हमारे अंदर, ज्ञान का रूप होता है, आत्मिक रूप होता है, वो हमको फिर आत्मा से जोड़ता है, सच से जोड़ता है। तो गुरु का प्रेम ही है तो वो किसमें खिंच के आए, वरना ऐसे हम लोग सुधरने वाले थे, बदलने वाले थे। ये कौन बदल रहा है हमारे जीवन को? ये कौन अंदर बैठ करके हमारे अंदर में परमात्मा के लिए लगन दे बैठा है? ऐसी भाव आ गए, ऐसी समझ आ गई है, इसलिए गुरु की महानता हो जाती है। गुरु मिला है गोविंद से, पहले शिकारी के रूप में मिला था आकर के, लेकिन राजा से मिलाने वाला, उसने प्रेम रखा तो आकर के मिला वो आकर के। तो यहाँ भी गुरु आकर के वो प्रेम दे देता है हमको, समझ दे देता है हमको, युक्तियां दे देता है तरह तरह से। तो इतनी बात चल रही थी, नारद जी ने नहीं पहचाना जब तक गुरु को, तब तक वो भी जो है नरक योनियां भोगते रहे। लेकिन जब गुरु की कृपा हो गई तो देखो कितनी युक्ति से उन्होंने सारी नरक योनियां भोग ली और अपना उद्धार करा लिया। हम सब भी जब गुरु मिल जाता है जीवन में, कब से लगी लगन देखो। अगर गुरु नहीं आता जीवन में तो ये ज्ञान की लगन होती, सत्संग की लगन होती, ये मिलना होता। सभी लोग अपने नियम से सत्संग कर लेते हैं तो कितने शुक्राने होते हैं। सच्चा प्रेम करने का भाव गुरु आकर के हमको हमारे जीवन में सिखाते हैं। और अंदर से हमारे अंदर के अज्ञान से, हमारा पहले अज्ञान का पता ही नहीं था, कामना जब तब आकर के हल्ला मचाती थी, क्रोध आकर के अंदर से परेशान करता था, टोके बिना बोले बिना रह नहीं पा रहे थे, टेंशन चिंता वहीं की वहीं रहती थी। कभी हम देखते कुछ लोग, हम देखते सत्संग में केवल बात करने का रहता है उनको, पर बात समझने में पीछे रहते हैं। तो सत्संग में आकर के बोलना है, अरे बोला है तुमने तो ये समझ के तो जाना, फिर आगे से भी अहंकार तो नहीं करना, आगे से ये मन तो नहीं चलाना, फिर ऐसे पकड़ो इस बात को, झूठी मैं को हटाओ, सच को पहचानो। तो यहाँ इतनी मेहनत है गुरु की हमारे साथ, रोज रोज नित्य नित्य सत्संगत में राखे, लेवे पूजा भेंट ना पाई। कभी तो गौर से देखो तो गुरु कितना कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा रहा है। दुनिया में जाओ किसी वकील के ऑफिस में, एक सलाह देने के लिए कैसे पहले तुम्हारे से हजारों रुपए रखवाएगा, 10,000 रखोगी, 5,000 रखोगी, 50,000 रखोगी, उसके बाद एक फॉर्म भरवाएगा गारंटी के लिए, तब सलाह देगा। डॉक्टर भी अपने पास तक तब बुलाता है जब 500,000 रुपए ले लेता है तुमसे, कि अब आ जाओ चलो, और उसके बाद अब वो कमीशन सेट करेगा अपनी टेस्टिंग करा के, और उसके बाद जो है वो कितना हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं गुरु ने हम लोगों को कितना कब से प्रेम दे रहा है। तो याद करते हैं, क्या थी हस्ती तेरे मिलन से पहले,
बुझे हुए दिए थे, आता ही नहीं था, लेकिन आज कैसे आनंद में रहना सिखा दिया है, प्रेम में रहना सिखा दिया है, रोज सत्संग की महफिलों में रहना सिखा दिया है। किसने सिखाया? तो इसलिए विचार रखना इस बात का कि गुरु आता है तो जीवन में हमारे सच्चा प्रेम सजा देता है, सही समझ दे देता है, हमारे जीवन में खुशी भर देता है। अभी गलत बात भाव रखना, बात सोचना धीरे धीरे छूटने लगती है। विकारों का पता लग जाता है कि हमारा ही मोह रुला रहा था, हमारी इच्छा हमको भटका रही थी, हमारा ही लोभ हमको फंसा रहा था, अभिमान ही लड़ा रहा था। तो ये राज खुलने लगता है गुरु मिलने के बाद। अंदर से गुरु के लिए बहुत भाव रखने चाहिए, बहुत प्रेम रखना चाहिए और मर्म मर्म समझना चाहिए गुरु क्या होता है, वो कैसे हमारा मन बदल रहा होता है धीरे धीरे, कैसे अंदर का परिवर्तन दे रहा होता है हमारे जीवन। एक बार एक तत्वज्ञानी था, तो वो अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था, अचानक बोला उससे, अरे अरे जल्दी करो, जल्दी कार्य समेट लो, संध्या माई आने वाली है। तो ये सुनकर के पत्नी कार्य में लग गई। अब उसकी झोंपड़ी के पीछे एक शेर बैठा हुआ था, वो भी आ जाया करता था, तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी को पहचानता था, उसके निकटता पाने के लिए आ जाता था उसके पास। उसने कहा, अरे ये इतना निर्भय पद पर रहने वाला ब्रह्मज्ञानी ये भी ऐसा बात कर रहा है कि संध्या माई आ रही है, यानी संध्या माई कोई और बड़ी चीज है क्या? शेर को लगा कि संध्या माई तो कोई बहुत विकट चीज है। अब ये ब्रह्मज्ञानी के मुख से बात सुनकर के शेर चला गया। अब चला गया तो उसको लग रहा था संध्या माई शायद कोई बड़ी चीज होती है जो आकर के पकड़ लेती है। और वो ऐसे बैठा हुआ था, उधर धोबी कपड़े धो करके जब निकला अपना गठरी उठा करके, शाम हो चुकी थी, वो भी बड़बड़ा रहा था, मैं कह रहा था संध्या माई आ जाएगी, संध्या माई आ जाएगी, देर हो गई, देर हो गई, ऐसे करके उसने अपना गधा समझ के उस शेर के ऊपर गठरी रख दी। गधा तो चढ़ते हुए जाने कहाँ चला गया था, वो उसने शेर को अब दिखा नहीं ठीक से, वो शेर को ऊपर गठरी रख दी। इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ तेरे को, संध्या हो चुकी, संध्या माई आ गई, संध्या माई, ऐसे करके अब वो शेर और डर गया, फिर संध्या माई आ गई। अब संध्या माई आ गई और संध्या माई ने जैसे मुझे दबा लिया है, तब बोझ रख दिया है। धोबी को गुस्सा तो आ रहा था, 2-3 संटियां और मार दी उसने, तो शेर और दुबक गया। बोले तो बहुत पीटती है संध्या माई। अब शेर चुपचाप बेचारा दबा दबा ऐसे ऐसे देख देख के चल रहा था, डरता हुआ चले आ रहा था, चले आ रहा था, गठरी का बोझ उठा करके। दूसरा शेर रास्ते में मिला, क्या बात है तेरी, ये हालत कैसे कैसी, तू शेर होकर के ये बोझ लाद के जा रहा है और ऐसे दुबका दुबका सा चल रहा है, ये हुआ क्या? चुप कर, संध्या माई आ गई है। संध्या माई आती है, बहुत बोझ रख देती है, बहुत पढ़ाई करती है, बचा रहे ऐसे करके। क्या था? एक ख्याल का डर था उसके अंदर। आगे शेर को दबा सकता था कोई ऐसे? नहीं, किसने दबा दिया था उसको, किसने दुखी कर दिया था? उसको भी ख्याल नहीं, सर केवल सुन लिया। तो हम भी ऐसे सुन लेते हैं जगत में रहते रहते बहुत सारी बात, और सत्य मान लिए हमने, बेअक्लों की तरह जीते रहते हैं, विवेक खोलते ही नहीं है अपना कि सही बात तो समझ लें कि वास्तविकता क्या है जगत की, जगत है क्या, कैसे ये रेन का सपना है, कैसे ये मिथ्या है। बस अटका लेते हैं मन अपने आप को, गलती से 2-4 अपने शरीर से पैदा हो गए, या जिनके शरीरों से पैदा हो गए, या जिनके शरीरों से हमने संबंध बना लिए, बात कर ली, बस वहीं अटक के रह जाते हैं, भूल जाते हैं हमारा स्वरूप क्या था, हम कौन थे। संजा माई से दबे रहते हैं और फिर एक बोझ मान के चलते रहते हैं अपने ऊपर, और संटियां खाते रहते हैं दे दनादन। और दूसरा कोई शेर मिले तो उसको भी यही बताते हैं, दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत मारता है, बहुत बोझ। तो दूसरा शेर ने उसका कहा, धाड़ तो सही, एक बार धाड़ना तो सीख। तो दहाड़ा तो धोबी भागा, गठरी गिरी और फिर बात खुल गई एकदम से, कोई संजामाई नहीं थी। ये सारे ख्याल थे हमारे दिमाग में, ये गुरु ने आकर के, जब गुरु शेर आकर के दहाड़ लगावाता है, शेर शुभम की गर्जना कराता है, तो हमारी बुद्धि को धीरे धीरे समझ में आता है व्यर्थ में फंसे हुए, व्यर्थ में अटके बैठे हैं, व्यर्थ में अपना मांग करके उलझ रहे हैं, व्यर्थ में लग रहा है हमको हमें किसी ने पकड़ रखा है, कोई हमसे भी ज्यादा ऐसे बलशाली है, कोई बड़ा है,
तो ये भ्रम हमारा गुरु आके तोड़ता है। असली गुरु की आवश्यकता होती है, वरना फिर माया तो पिटाई करती रहती है। तो इस माया का मारन खरीद गुरु आकर के रह सकता, तू आत्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू ब्रह्म स्वरूप है, लीला करने आया, लीला को लीला की तरह क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं इस बात को पहचानना, जो पार्ट प्ले तुम्हें करना है उसे खुशी से करो, आनंद से करो। उसमें ये रोना धोना क्यों मचा रखा है तुमने, परेशान होना क्यों मचा रखा है? क्यों ऐसे अंदर से स्थिति ऐसी बना ली है अपनी कमजोरी की, जो हर बात में तुमको दुख लग रहा है, परेशानी लग रही है? और हुआ क्या है, जगत थोड़ी बदला है गुरु ने कोई हम सबके साथ। ज्ञान दे दिया है शेर शुभम का, सच बता दिया है कि तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। उसके बाद ब्रह्म भाव में रहना सिखा दिया। अब क्या जगत में क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं, कुछ खराब नहीं है, कोई बात दुख नहीं दे रही है। तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी ना करे तो भगवान भी तुमको दुखी नहीं कर सकता। पर अभी भी बहुत लोगों को देख रहा हूँ ऐसे सोच रहे नहीं संध्या माई कोई आने वाली है, कोई ऐसे कोई है जो मुझे परेशान करेगा, कोई है मुझे जो दुखी करेगा। कौन करेगा? सिर्फ तुम्हारा ख्याल होता है। पर इसके लिए हमें थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, गुरु के साथ बैठ करके रोज ये शिव होम की गर्जना करनी पड़ती है, रोज ये बात समझनी पड़ती है कि तू कौन है, तुम क्यों नहीं अपने प्रेम स्वरूप को पहचानते, अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानते, ऐसे आनंद स्वरूप को पहचानते? तो अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन। इसलिए जब गुरु आता है सामने, वो ऐसे फिर जी करके दिखाता है, देखो हम भी तो गृहस्थ में रह रहे हैं, हम भी तो जगत के कारोबार के साथ रहते हैं, पर हमें तो नहीं ये दुखी करता। हम तो केवल यही देखा करते थे मैंने कि ये कैसे आनंद में, ये इतने सुखी कैसे हैं, ये इतने भरपूर कैसे हैं, इनको क्यों नहीं कोई बात सता रही। बाद में जब गुरु ने सुनाया और अब अष्टावक्र पढ़ रहे हैं, समझ में आई ये इस्प्राह है, ये है असली मुसीबत। जो अज्ञान में जो इस्प्राह यानी कुछ चाहना, कुछ बढ़े, कुछ मिले, कुछ होवे, ये जो अंदर में लगी रहती है, जगत को सत्य समझ करके एक अज्ञान के कारण एक स्पृहा बन जाती है। अब उसको ज्ञान के शब्द में बोल दिया स्पृहा, लालसा कह लो, कामना कह लो, वासना कह लो, मुख्य रूप से वासना के रूप में बसी रहती है हमारे अंदर, स्पृहा होती है। पर होती है सूक्ष्म में ये कि कुछ बढ़े, कुछ मिले, कुछ ऐसा हो गए। और ये तभी तब तक रखी रहेगी हमारे अंदर जब तक हम ये पूरा ज्ञान अपना अनुभव नहीं कर लेंगे, जब तक ये बात नहीं समझ लेंगे कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, तब तक ये स्पृहा रहेगी, हर एक के साथ रहेगी। ये इतनी आसानी से जाती नहीं है, ध्यान रखना, बनी रहती है। ये जाती केवल उनके जो अपने अंदर पहले ये धीर पुरुष हो जाते, ज्ञान का अभ्यास कर लेते, जाती उन्हीं के अंदर से, नहीं तो जाती नहीं है। इसलिए ये बात बोली गई है। कल भी बहुत अच्छा हम लोग पढ़ रहे थे अष्टावक्र का सूत्र, ये बात समझ में आ रही थी कि है क्या अंदर में अभी तक अपनी पूर्णता को अगर नहीं पाया है तो तुरंत क्या होता है। कल देखा, जहां जैसे ही हम किसी ऐसे व्यक्ति के आगे आए, जैसे गुरु के आगे आए, एकदम से छोटे नहीं बन जाते। अच्छे खासे थे लेकिन हम यहाँ आकर लगता है दंडवत कर लें, कर लें, भाई क्या जरूरत है, हमारे गुरु को तो पसंद भी नहीं है सब चीज। पर क्या हो गया, कुछ पाने की इच्छा, इनसे कुछ सीख लें, इनसे कुछ जान लें, इनसे कुछ मिल जाए। जैसे पंडित जी कोई सामने आ गए, पंडित जी हमारे दिन कैसे चल रहे हैं, हमारे सब ठीक चल रहे हैं कि नहीं। अच्छे खासे थे लेकिन ये कामना आ गई, हो गए अपने ब्रह्म पद से दूर, अपने ब्रह्म भाव से दूर हो गए। तो इसको पहले पहले गुरु समझ जाता है, पहले हमारी समझ में तो आए कि हमारी प्रॉब्लम है किस चीज में। हम अपने एक आनंद स्वरूप से भटके हुए हैं और इस कारण सारे समय हमारे अंदर में तरह तरह की वासनाएं घूमती रहती हैं, चलती रहती हैं। इसलिए तुरंत मांगने लगता है मन, कोई भी मिलेगा मांगने लगता है। आदर सम्मान भले ही तुम सबका करो, प्रेम सबसे करो, लेकिन मांग क्यों कर रही तुमने अंदर में? ऐसा क्यों फील किया कि नहीं 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 ये हम पे कोई कृपा करने वाला है? सच्चा गुरु देखो मिलता है तो अपना संग दे दे करके, शेर जब मिला उस बच्चे को जो बकरियों के झुंड में भटक गया था, तो उसने क्या किया, अपना संग देके क्या किया, उसे शेर पने का एहसास कराया, ना कि उसे बकरी बने रहने दिया।
उसको एहसास कराया कि तू बकरी नहीं है, तू शेर है। तो सच्चा गुरु यही करता है बस। बाकी दुनिया के गुरुओं में ये बात नहीं होती है। वो तुमको ऐसे आशीर्वाद दे करके कुछ ना कुछ कामना पैदा करा करके चलाते रहते हैं, उनमें उनके धंधा भी इसी से चलता है। वो सीधे सीधे ये बात थोड़ी बता देंगे कि तू परमात्मा देव है, तू त्रिलोकीनाथ, अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन नहीं भगवान। वहां तो यही चलता रहता है। लेकिन सच्चा ब्रह्म ज्ञानी मिलेगा तो बैठते बैठते ये पूछेगा, ऐसा कुछ जान लिया जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष ना रहे? ऐसा कुछ पा लिया जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष ना रहे? वो कहता है ऐसी पढ़ाई करो। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं जो दादा जैसा गुरु मिला, जो यहाँ बैठ करके हमारे अंदर की सारी अपूर्णताओं को दूर कराता है। इसी को इस प्रहा बोला गया है कि जो अंदर पड़ी रहती है। कोई मिला आगे तो उसके आगे हम ऐसे बन गए। मंदिर पहुंचे तो देवताओं के आगे झुकने लगे, वहां भी कामना कुछ मिल जाता है इनसे, हमें कुछ कृपा हो जाए हमारे ऊपर, कुछ बात बन जाए, इसलिए तो करते रहते। देखो क्या जरूरत है मंदिरों में घूमने की, जाने की क्या जरूरत होती है? अरे देशाटन के लिए भले ही जाओ, आनंद के लिए भले ही जाओ, लेकिन मंदिर में जाकर के इतने धक्के खा के केदारनाथ जी हम लोग पहुंचे। लेकिन इसके बाद ज्ञान की समझ थी, हमने तो घूमे फिरे, देखना था भाई आखिर ऐसी भव्यता है इसका, ऐसा क्या है, तो क्या आकर्षण है, वो देखने गए। और अब देखते हैं गुरु की कृपा, अंदर कोई मांग नहीं रहने देता, कोई चाहना नहीं आने देता। क्या मांगे, क्या बदलाव चाहे, ये ज्ञान की खुशी होती है। किसी बड़ों के आगे झुकना और सम्मान से वो होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। झुकना तो हमेशा आपकी प्रकृति में होना चाहिए, लेकिन इस कामना से कि हमें कुछ मिल जाए इनसे, वो अज्ञान है। आप देखो कामनाएं तो दुखी कर रही है, पूछ लो और क्या दुखी कर रही है। अब मिल जाए, आज ही पता लग जाए हमें क्या होने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है, हमारा क्या होने वाला है। इतना विश्वास नहीं है, घर में पालना की थी वो आगे पालना नहीं करे। अरे तुम, हम तो कह रहे हैं ऐसा ज्ञान क्यों नहीं समझ लेती है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे तुम, जब कोई उल्फत हो गई तो बेकरार आने को होती है। कितने गुना नहीं आती है तुम्हारे पास दौड़ करके। तुम गुरु की बात समझ तो लो बैठ करके। तुम भागते हो उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम चक्रवर्ती राजा होकर के 4 गांवों में क्यों संतुष्ट होना चाहते हो? ये बात गुरु समझाना चाहता है। जब सारी दुनिया तेरी है, तुम 2-4 के पीछे क्यों बावले हो यार? पर पहले ये भ्रम तो लूटे अंदर वाला, यही उलझाता रहता है। यही यही अज्ञान पहले भी हमारे कर्म बिगड़वा रहा था। अब ज्ञान समझ लो। अब पहले कुछ समय ऐसे गुरु के साथ ऐसे बिताओ, अब कुछ नहीं चाहिए, ये शहनशाही लाओ अपने आप, कछु ना खपे। बल्कि आकर के दे भी कोई ना तो धक्का मारो, नहीं चाहिए, कछु ना खपे। ऐसा कोई बन जाता है ना तो हमने देखा उसकी बड़ी शहनशाही हो जाती है। इसको कुछ नहीं अंदर में चाहना रह जाती अंदर से। तो गुरु की ऐसी कृपा हो जाए हमारे जीवन में, अब हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से, प्रणाम भी नहीं चाहिए, सोचो इच्छा भी नहीं है, उसकी भी इच्छा नहीं रहती। वरना इस पर रह जाएगी तो आप किसी के भी आगे अपना एकदम से आपको लगेगा ऐसा। मंदिर जाएंगे तो भगवान से कुछ मिल जाए, देवताओं से कुछ मिल जाए, इसलिए मन संबंधी देवताओं से आप परेशान होते हैं, उनसे मांगते रहते हैं। मेरे वाले सामने आ जाए तो अचानक उनके प्रति मोह आने लगेगा तुम्हारे अंदर, मोह जागृत होगा, उनसे उनसे राग होगा, और फिर जब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो द्वेष भी पैदा कर लोगे उनसे। इस तरह से ही तो पैदा हो गया। ज्ञानवान होता उसके अंदर नहीं ऐसी बातें आएंगी। बड़ी उम्र में हम देखते कितनी पीड़ा सहते हैं इन्हीं बातों की। देखो बच्चा को समझता ही नहीं है, बच्चे ने ढंग से बात ही नहीं की, बहू ने देखो ढंग से बात ही नहीं की, पीड़ा क्यों हो रही है? अभी अपने में पूर्ण नहीं है ना। तेरे आ रहे हो, जब हमें सम्मान दे, जब हमें कोई पूछे, हमसे प्यार से बात तो कर लेती, एक रोटी की तो पूछ लेती, संभगत हो अभी तो। और ठीक से अपना ज्ञान आ जाएगा तो किसी से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। एक आध ऐसा बना है यहाँ पर अभी तक नहीं, क्या मांगा हूँ गजते नहीं, अंदर में अपनी शहनशाही को क्यों नहीं पा रहे? हाँ माँ खा भिखारी बन जाते, फिर से कटोरा उठा लेते।
क्यों उठाओ? अभी कल के बाद वाला आज का सूत्र अगर हम पढ़ते हैं उसको, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि तुम क्यों मांगते हो, क्यों चाहते हो? कहीं कोई बड़े बड़े प्रभाव वाला आ जाए, व्यक्ति राजा आ जाए, कोई ऐसे बड़ी संपन्नता वाला आ जाए, तो छोटे बन जाते हैं तुरंत। तो तुम्हें चाहिए क्या उससे, कुछ चाहिए क्या? गुरु जी कहते तुमने ऐसे क्यों भाव दिखाए? ठीक है, भले कोई बड़ा कार्य करता है तो उसका सम्मान करो, अच्छा काम, उसकी प्रशंसा करो, लेकिन तुम चाहने वाला क्यों बन जाते हो? ये जो अंदर का है केवल खेल, ऊपर से तो हम नहीं दिखाएंगे कि हमको चाह रहे हैं, लेकिन अंदर वाला कहीं ना कहीं इस बात में आ जाता है। लास्ट टाइम सिखाया ना, क्या सभी को लगता है ना तुम्हारी घर छोटा है, गाड़ी छोटी है, हाँ गर्दन ऐसे हिला रहे हैं, क्योंकि अंदर अभी पूर्णता नहीं होती है, तो हमेशा ऐसे ही लगता रहता है। इसी को स्पृहा बोलते हैं। और ये जाती है तभी ये जब बहुत अच्छे से हमारे जीवन में जब ज्ञान आ जाता है। अब देखो, कल हम बता रहे थे, डॉक्टर जी कहते हैं डॉक्टर अगर कोई आके मिल जाए ना, कोई आके गुरु जी डॉक्टर साहब हैं, किसी सत्संग ही सुन लेता तो सोचता डॉक्टर साहब हैं, फ्री में मिलने, चलो बात कर लो उनसे। डॉक्टर सामने आया नहीं, खामा खा तुम जी भाव में आ जाते, फिर से बीमार पड़ जाते, क्या करना तुम? लेकिन जिसको ज्ञान की सही समझ आ जाएगी ना, वो नहीं गिरता, वो परेशान नहीं होता, वो नहीं उलझता, उसे किसी से कोई सम्मान की, किसी बात की, ये जो राग द्वेष होते हैं ना, कोई प्रशंसा करे या तो भूल जाते हैं, तो कोई निंदा कर जाएगा तो धरती दाखिल हो जाएंगे, उलझ जाएंगे। कब तक इस खेल में लगे रहो? तो जब स्पृहा निकल जाएगी तो ये सब बंद हो जाएगा। बोले अगर किसी विद्वान के आगे आप ऐसे झुकने लगते हैं तो ध्यान रखना, स्त्री के सामने आते ही कामना से भर जाएंगे, बच नहीं पाएंगे, क्योंकि चित्र तो खाली है, तुम्हारा पूर्णता में है। पूर्ण हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी धीरे, उसके लिए अभ्यास करना। तू अपने घर में जरूर आ जा, अपने में आ जा। हर जगह ये कुछ मांग बैठता है, चाहने लगता है, कामना युक्त हो जाता है। भले वो बाहर से नहीं दिखेगी ये चीजें कुछ चीजें जो गुरु अंदर तुम्हारा अनुभव कराएगा कि देखो है क्या, गिरावट है कहां पर तुम्हारे मन के अंदर, मांगता है, इसलिए परेशान होता है, इसलिए सुखी दुखी होता है। जैसे जैसे ये मांग हमारी छूट जाती है, कछू ना खपे, तब हम शहंशाह बनते हैं। फिर एक पूर्णता का एहसास होता है, क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ घट में, बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो भरम भलाई, क्या मांगे बाहर। तब प्रेम सच्चा बनता है अंदर से, तो हमारा व्यवहार सही कुशलता से होता है, फिर हम प्रेम की खातिर प्रेम करते हैं। तब प्रेम की जो सही परिभाषा हमें दादा ने सिखाई, गुरु जी ने सिखाई कि लव इज वन वे ट्रैफिक, देने का नाम होता है प्रेम, लेने का नाम नहीं होता। दुनिया में कहाँ प्रेम कर रहा है कोई, किसी से कर रहा है? कर ही नहीं पा रहा है बेचारा।